का रॉकेट है तैयार, क्या आप हैं तैयार? अगर है जुनून सरकारी नौकरी पाने का, हॉस्टल वार्डन बनने का, तो आज ही जुड़िए गुरुकुल 6.0 बैच से। जो पूर्णतया सक्षम है आपको सिलेक्शन दिलवाने में। सभी विद्यार्थियों बहुत बहुत सारा स्वागत करता हूं। आ जाएं सभी विद्यार्थी, आज भी कुछ प्रश्न हल करते हैं। आ जाएं सभी विद्यार्थी, चले भाई, ठीक है ना। आप इसी वीडियो के नीचे यशवर्धन सर का लिंक दे रखा है, तो प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विज, डेली क्विज, मैगजीन, पावर कैप्सूल, वीडियोस और नोट्स अलर्ट्स, इन सब के साथ आप जो है वो ऐप को डाउनलोड कर लें, आपको उससे फ़ायदा मिलेगी। कोर्स खरीदने के लिए Y714 कोड का इस्तेमाल करें। आज फिर कुछ क्वेश्चन ही करेंगे अपन ना। आ जाए, भारतीय गायों की यौन अवस्था होती है, ठीक है ना, 24वां होती है प्यूबर्टी, जिसमें वो जनन के लिए तैयार हो जाती है गाय। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। मादा पशु गाय भैंस मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने बाद गर्भित होती है? लगभग 12 घंटों बाद में हो जाती है गर्भित। गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर गर्भ धारण कर लेना चाहिए? बताएं भाई। 40 से 50, 60, 50 से 60 दिन, 60 से 90 और 100 से 110, तो 60 से 90 दिनों के भीतर। हाथों द्वारा दूध धोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी? चुटकी, पूर्ण हस्त दोहन, अंगूठा दबा करके धोना, मतलब जिससे ना तो उसको पीड़ा हो, ना गांठ पड़े, ठीक है ना, थनों के अंदर, और आराम से दूध उत्पादन भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी विधि को अपनाएंगे? तो यहाँ पे पूर्ण हस्त दोहन। भाई अंगूठा और चुटकी से भी जो पशुधन है वो परेशान होता है, तो पूर्ण हस्त दोहन से गांठें भी नहीं पड़ती और आराम से दूध भी निकल जाता है, ठीक है। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? मटर, ज्वार, लोबिया, बरसिम। आंसर दें। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? आंसर दें। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? आंसर दें। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो ज्वार जो है साइलेज के लिए उपयुक्त फसल, एक अच्छा चारा होता है साइलेज। साइलेज बनाने के लिए ज्वार फसल काटने की अवस्था होती है। भाई से साइलेज बनाया हे बनाए, अपने को फसल उस अवस्था में काटती है जब उसके फूल है ना, फूल आने पर, है ना, पूर्णतः पकी हुई भी होनी चाहिए, आधी पकी हुई, बीच की अवस्था जो है फूल आ जाए, तब साइलेज, इसे अच्छा चारा जो है वो प्राप्त हो जाता है। मीठी साइलेज की समल की मात्रा देखो, अच्छी साइलेज होगी तो दूध अच्छा आएगा, पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साइलस और हे दो तरह के जो है अपन चारे जो है वो तैयार करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड मीठी साइलेज में, और इससे दूध का उत्पादन बढ़ जाता है, दूध उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है, दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट, बिनोला में टॉक्सिन होता है, गॉसिपल, हाइड्रोरासायनिक अम्ल, लिथोरोजन और हेमोग्लूटिनिन। बताया भाई, बिनोला में टॉक्सिन होता है। आंसर दें। बिनोला में टॉक्सिन होता है गासिपिल, हाइड्रो रासायनिक अम्ल, लिथोरोजन और हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे गासिपल, ठीक है ना, उसके प्रभाव को कम करने के लिए कई तरह की औषधियाँ भी दी जाती हैं, अच्छे से पका करके दिया जाता है। हरे चारे में होती है सुपाच्य, विरेचकता, स्वादिष्टता। विरेचकता मतलब कब्ज नहीं होती है, सुपाच्य तो अच्छा पचे, स्वादिष्ट मतलब स्वाद में लगे। पशुओं को भी भोजन बदल बदल के देने की जो है वो एक निश्चित एक अवधि होती है कि उनको बदल बदल करके जो है वो भोजन दिया जाए, जिससे उनका जो भोजन है वो अच्छे से उन्हें पच जाए और वो स्वाद लेकर के भोजन को करें, ठीक है। तो यहाँ पर सभी होगा, यहाँ पे सुपाच्य भोजन होना चाहिए, विरेचकता होनी चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। हरा चारा। दूध देने वाली गायों को खनिज की आवश्यकता होती है, किस खनिज की अधिक आवश्यकता होती है दूध देने वाली गायों को? आंसर दें। क्लास को शेयर कर दें लगातार और चुनावी सरगर्मियों का मजा उठाएं। आज 23 तारीख है, हाँ 22, 23, 23 देवउठनी 11, ठीक है। और 25 तारीख को अपने वोट है, 3 तारीख को अपना रिजल्ट आ जाएगा, 3 दिसंबर के दिन। तो कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम जो है वो दूध देने वाली गायों के लिए कैल्शियम जरूरी है, तो उस तरह का भोजन को दिया जाना चाहिए। गायों के प्रति 3 ग्राम दूध का दाना दिया जाता है,
3 ग्राम दूध पे दाने की मात्रा है, तो बताएं 3 ग्राम दूध पर कितना दाना दिया जाना चाहिए? बताएं, आंसर दें। दाना, 1 किलो दाना जो है वो दिया जाएगा। 1 किग्रा दाना, अच्छा चारा है, दाना है, खड़ है, चूरी है, आपके मेथी है, वो सब यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो 1 किग्रा दाना देना चाहिए। पशु की नाड़ी गति ज्ञान करने के लिए नाड़ी की धड़कने और गिनने के लिए समय निर्धारित है। आंसर दें, कितना समय जो है वो निर्धारित किया गया है यहाँ पर? ओके, कितना समय जो है निर्धारित किया गया है, बताएं भाई। आंसर दे, पशु स्वास्थ्य पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। आंसर दे मैं। बताएं भाई, आंसर दें इसका फटाफट। तो यहाँ पर 1 मिनट है ना, धड़कन जो है कॉक्सिजियल, ठीक है ना, उसे नापी जाएगी अलग अलग नाड़ियों से। धड़कन, सामान्य धड़कन को देखा जाएगा। धड़कन का बढ़ना जो है वो कहीं ना कहीं जो है पशु के अस्वस्थ होने की दशा को बताता है। गाय का शारीरिक तापक्रम है, बताएं भाई, गाय का शारीरिक तापक्रम कितना है? आंसर दें। गाय का शारीरिक तापक्रम है, आंसर दें मैं। गाय का शारीरिक तापक्रम है 101.5। गाय का शारीरिक तापक्रम है 101.5 फ़ारेनहाइट। घावों के उपचार में काम लिया जाता है एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एथलमेंटिक, एंटी डाययूरेटिक। घावों में अपन लाल दवा लगाते हैं, बोरिक एसिड लगाते हैं, फिनाइल भी लगाया जाता है, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो, ठीक है ना। बोरिक एसिड है, लाल दवा है, क्या क्या है? बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड है, लाल दवा है, ठीक है ना। बोरिक एसिड है, लाल दवा है, और बोरिक एसिड, लाल दवा, ठीक है ना। फिनोल है, फिनोविस है, ठीक है ना, इनका इस्तेमाल अपन करते हैं, ठीक है। तो बताएं, एंटीसेप्टिक है, ठीक है ना। क्या है? एंटीसेप्टिक है भैया, ठीक है ना, घावों के उपचार के लिए। पेचिस रोग का कारक है वेल्सिन किलनी काक्सीडियम। पे किलनी तो लगती है, बुग होती है, सेकेवाई, सार्कोकेप्टिस सेकेवाई, तो यहाँ पे काक्सीडियम जर्नई है ना। अतिसार, पेचिश, खूनी पेचिश हो जाती है, बहुत अधिक दस्त आता है इसके अंदर। निम्न पदार्थों में से कौन सा रोगाणुनाशक है? आंसर दें। निम्न पदार्थों में से कौन सा रोगाणुनाशक है? सरसों का तेल, फिनोविस, फिनाइल, उपरोक्त सभी। निम्न पदार्थों में से कौन सा रोगाणुनाशक है? आंसर दें। निम्न पदार्थों में से कौन सा रोगाणुनाशक है? आंसर दें। सरसों का तेल, फिनोविस, फिनाइल, उपरोक्त सभी। बताएं भाई, कौन सा रोगाणुनाशक है? आंसर दें। बताएं भाई, आंसर दें। बढ़िया क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है ये तो। आंसर दें इसका, बताएं भाई। रोगाणु नाशक है, सी फिनाइल जो है वो रोगाणु नाशक है, ठीक है ना। फिनोविस, फिनाइल, ठीक है ना, रोगाणु नाशक के अंदर। पशुओं में घाव धोने के काम में प्रयोग किया जाता है। आंसर दें फटाफट। पशुओं में घाव धोने के लिए क्या काम में लिया जाता है? आंसर दें। बताओ भाई, लाल दवा का उपयोग किया जाता है ना, लाल दवा का उपयोग, ठीक है ना। पेट के कीड़े भी मरते हैं लाल दवा से। उत्तेजक के रूप में काम लेते हैं, एल्कोहल उत्तेजक के रूप में काम लेते हैं, कपूर और एल्कोहल। एक तो कपूर का इस्तेमाल करते हैं और एक एल्कोहल का, इन दो का इस्तेमाल करते हैं। कपूर और एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। खुरपका मुंहपका रोग में खुर धोने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? बताया भाई, नीले थोते का इस्तेमाल करते हैं, नीला थोता। आसान सा कुछ है। प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाई जाती थी? बताया भाई। व्हाइट लेगहॉर्न, रोडल, आइलैंड रेड, आसिल, कड़कनाथ। तो आसिल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पे प्राचीन काल। कल अपन पढ़ेंगे मुर्गी पालन। आज क्या हुआ कि पुराने प्रश्न कराने पड़ रहे हैं मेरे को, क्योंकि आज टाइपिस्ट, आज देवउठनी 11 से तो बहुत सारे लोग शादी में निकल गए, ठीक है ना। शादी भी, ब्याह भी जरूरी है ना, एक पक्ष है समाज का, इसलिए पुराने प्रश्न ही करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। बताएं भाई,
असिल जो है, ठीक है ना, उसका है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, इज्जतनगर। आंसर दें, कहाँ स्थित है? आंसर दें, में कहाँ स्थित? मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर के अंदर स्थित है। मुजफ्फरनगर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर जो है वहां पर ये स्थित है। मुजफ्फरनगर के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है। चलें भाई, वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की खपत कितनी है? बताओ भाई, प्यारा क्वेश्चन है, जितने पानी भी लेता हूं मैं। प्रति व्यक्ति अंडे की खपत बताएं भाई, बताएं। बताएं भाई। बताएं भाई, कितना है एग का कंजप्शन है? तो यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो देख रहा था मैं, 70 है ना, अपडेटेड हो चुका है। 70 आंकड़े जो हैं वो एग कंजप्शन के हैं, 17, ठीक है ना। 70 अंडे जो हैं वो खपत होती है। लेटेस्ट आंकड़ा 2024 का, 2023 का। अंडा उत्पादन में मुर्गियों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? रोड आइलैंड, आइसिल, रेड कॉर्निश, व्हाइट लेगहॉर्न। बताएं, आंसर दें, उत्तर दें, बताएं भाई, सबसे अंडा उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? आंसर दें, बताएं। व्हाइट लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है ना। व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान बताइए कौन सा है? व्हाइट लेगहॉर्न सबसे अच्छे अंडे देती है, बहुत अधिक, मतलब लगभग 250 के आसपास अंडे देती है। बताएं, एक बारी में नहीं। ठीक है ना। आंसर दें इसका, क्या होगा? बताएं भाई, मूल स्थान क्या है व्हाइट लेगहॉर्न का? इटली से अमेरिका गई, अमेरिका से बाकी देशों में फैली, इटली। अंडे की जर्दी के मध्य स्थिर रखने का कार्य क्या है? बताएं भाई। अंडे की जर्दी जो होती है पीले कलर का, जिसमें बहुत अधिक वसा होती है, ठीक है ना, जिसको खाने के लिए मना किया जाता है, कहते हैं कि भाई उसको नहीं खाना चाहिए, आपको अंडे का वाइट पार्ट ही खाना चाहिए जो कि प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आंसर बताने, किससे वो स्थिर रहती है ना, बच्चा भी सुरक्षित रहता है उससे, है ना। तो चैलेजा जो है यहाँ पर, है ना, श्वेतक रज्जु या चैलेजा बीच में स्थित होता है संडे के, है ना वो। मुर्गियों की हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रेन बसेरे में प्रति पक्षी स्थान दिया जाता है। बताया भाई, रेन बसेरा है, ठीक है ना, प्रति जो है पक्षी कितने उनको स्थान दिया जाता है? आंसर दें इसका। बताएं भाई, तो 1 फुट स्थान जो है वो दिया जाता है ना। मुझे तो विस्तृत रेन बसेरे में प्रति पक्षी 1 फुट के आसपास, 8 से 10 फीट में 8 से 10 मुर्गियां रह जाएंगी। रानी खेत 100 फीट में 100 के आसपास। रानी खेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है? न्यू कैसल रोग। ये तो प्यारा क्वेश्चन है, न्यू कैसल रोग है। रानी खेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है? न्यू कैसल रोग। क्या है? न्यू कैसल रोग जो है वो रानी खेत बीमारी का नया नाम है। राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कांकरेज, राठी, थार पारकर, ये सब गायें हैं भाई, ये सब क्या है? गायें हैं, ठीक है ना। इनके बारे में पूछ रहे हैं, बताएं। कांकरेज का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जालोर कांकरेज का, है ना।
राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली चोकला भेड़ नस्ल चयन किया गया है। क्रॉस प्रजनन के अंतर्गत मगरा मालपुरा भेड़ का चयन किया गया है। चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी जैसलमेरी एवं मगरा भेड़ का चयन किया गया है। चयनित प्रजनन के अंतर्गत जैसलमेरी और सोनारी भेड़ का नस्ल किया गया है। तो चयनित प्रजनन मतलब अच्छी एक और बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एक पीढ़ी का निर्माण करना, ठीक है ना, एक इस तरह की संतति का निर्माण करना जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसके बारे में बातचीत है, जी सर, ठीक है ना। तो चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी जैसलमेरी और मगरा भेड़ का नस्ल का चयन करना। राजस्थान में डेयरी किसानों के अंतर्गत, ठीक है ना, आगे राजस्थान में डेयरी किसानों के अंतर्गत पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। मतलब जो डेयरी किसान है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकें, ऑनलाइन पैसे प्राप्त कर सकें मुंह पे, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंह पे का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है ना, जैसे पेटीएम वगैरह इस्तेमाल करते हैं वैसे मुंह पे करते हैं। निम्न कौन सुनित नहीं है? भेड़, खेरी, बकरी, नाड़ी, ऊँट, नाचना, भैंस, महसाना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर देवें इसका। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। भेड़ की नस्लों की बात कर ले तो खेरी है, नाड़ी है, चोकला है, मगरा है, चौनोथरा है। बकरी की बात की लोई है, बारबरी है, जमुनापरी है, मारवाड़ी है, ठीक है, शेखावटी है, ठीक है। ऊँट की बात नाचना है, ठीक है ना, फेमस जैसलमेरी ऊँट है, ठीक है ना। भैंस में महसाना है, मुर्रा है। तो यहाँ पे नाड़ी बकरी की नस्ल, ये नाड़ी तो किसकी नस्ल है? भेड़ की। नाड़ी कहाँ होती है? हनुमानगढ़ गंगानगर में, है ना, हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर ये नस्ल होती है, ठीक है ना। और बकरी की जो नस्लें हैं वो है आपकी जमुनापरी है, बारबरी है, ठीक है ना, मारवाड़ी है, शेखावाटी है, ठीक है, ये नस्लें हैं। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? प्यारा क्वेश्चन है। थार पारकर, थार पारकर पाकिस्तान में एक जगह भी है, मुनाबाव थार पारकर। आंसर थार पारकर, बताएं भाई, थार पारकर, आंसर दें। थार पारकर, थार पारकर गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल जो है वो है थार पारकर। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल जो है वो थार पारकर है। भैंस में मुर्रा, हरियाणवी बकरी, भेड़ की बता चुका हूं मैं आपको। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संवर्धन संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? अविकानगर, टोंक, जोड़बीड़, बीकानेर, तबीजी, अजमेर, दुर्गापुरा, जयपुर। जोड़बीड़ कहते हैं इसको ना, यहाँ वल्चर्स पाए जाते हैं। जोड़बीड़ भी कहते हैं, जोड़बीड़ भी कहते हैं बीकानेर में। जब देशनोक जाते हैं तो जयपुर देशनोक, बीकानेर देशनोक का रूट पे आता है जोड़बीड़। बड़ा सा पुलिया बना हुआ है इसके ऊपर एक। आंसर दें, क्लास को शेयर वेयर करें बढ़िया से जमा करके, ठीक है ना। आंसर दें इसका, बताएं तो जोड़बीड़, बीकानेर, अविकानगर, टोंक। और अविका कवच योजना भी एक, अविका कवच योजना भी है, ठीक है ना, अविका कवच योजना भी है। और अविका कवच योजना जो है वो आपके, अविका कवच योजना जो है वो अगर हम बातचीत कर लें तो अविका कवच योजना जो है वो असल में भेड़ों के लिए है ना, भेड़ों के लिए। हाँ, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्यारा क्वेश्चन है। कामधेनु डेयरी योजना के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, बताएं भाई, बताएं भाई। लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। दूध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ABC तीनों, है ना। कामधेनु डेयरी, इसमें सब्सिडी भी प्रति किलो 2 या 3 रुपए भी मिल रहे हैं, सब्सिडी भी मिल रही है इसके अंदर। बड़ी अच्छी योजना है ये। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? सोनाड़ी, सोनाड़ी है, चौनोथरा है, नाड़ी है, खेरी है, ठीक है ना, कौन से इलाके में पाई जाती है? आंसर दें इसका। बताया तो डूंगरपुर, भीलवाड़ा के अंतर्गत ये पाई जाती है। डूंगरपुर और भीलवाड़ा के अंतर्गत ये आपके पाई जाती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, गोमट में मेवाड़ी किसकी नस्ल है? गोमट, मेवाड़ी, नाचना किसकी नस्ल है? तो ये ऊँट की नस्ल है, ठीक है ना, ऊँट की नस्ल है। भेड़, चोकला, ऊँट, गोमट, बकरी, रेक्ट, भैंस, सुरती। तो भैंस तो सुरती, बकरी रेक्ट ठीक नहीं है भाई, है ना, ठीक है ना, बकरी रेक्ट ठीक नहीं है। रेक्ट का मतलब यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार। मैं इसलिए क्वेश्चन देखता हूँ कि मिसप्रिंट ना हो गए, क्योंकि मिस बकरी खेरी है, रेक्ट नहीं है, खेरी है, खेरी, खेरी। तो बकरी खेरी तो हो ही नहीं सकती, ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। बकरी तो जमुनापरी, बारबरी, खेरी तो भेड़ होती है। खेरी क्या होती है असल में? भेड़ की नस्ल जो होती है वो होती है खेरी। अब इसी वीडियो के अंतर्गत आप नीचे जाओ, है ना, मोर का लिंक दे रखा होगा, उस मोर के लिंक पर जाओ। तो अभी राजस्थान महापैक पे माँ छूट चल रही है, ठीक है ना।
तो नीचे यशवंत सर का लिंक देखा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। अपनी इस क्लास में एनर्जी भी आएगी। जैसे ही अपना चुनाव खत्म और एग्जाम की आबोहवा चले तो फिर अभी अपन जो है वो धुआं निकाल देंगे। अभी मैं EMRS के एग्जाम में लग रहा हूँ असल में, ठीक है ना। EMRS का एग्जाम 17-18 तारीख को है। बहुत सारी क्लासेस भी हो रही है तो उनके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। थोड़ी सी क्लास को अपन ने स्लो कर रखा है, लेकिन जैसे ही EMRS का एग्जाम खत्म हुआ और जैसे ही आपके एग्जामों के बिगुल बजे, वैसे ही अपन 3-4 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लें आप, ऑल कोर्सेज पे जाएं, ठीक है ना। स्टेट एग्जाम पर क्लिक करें, स्टेट एग्जाम जाकर राजस्थान पर क्लिक करें, राजस्थान में जाकर के आप जो है वो राजस्थान महापैक पे क्लिक करें। अभी राजस्थान महापैक पे महाछूट चल रही है, ठीक है ना। तो राजस्थान महापैक पे क्लिक करें आप, ठीक है ना। बाय नाउ पर क्लिक करें और यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करें Y714, ठीक है ना। Y714 का इस्तेमाल कर अप्लाई करें। 2489 रुपये का आपका महापैक आएगा। ये Y714 कोड का इस्तेमाल करके RMSSB के कितने भी एग्ज़ाम हैं, RSMSSB के सभी एग्ज़ाम्स पर, RPSC के सभी एग्ज़ाम्स पर, मतलब PSI पर, ठीक है ना। CET 10+2, CET ग्रेजुएशन लेवल, सभी एग्ज़ाम जो है वो इससे कवर हो जाएंगे। एक आप 2 साल के लिए है, एक बार आपने अगर ले लिया तो बार बार अलग अलग कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। खुद भी पास हो जाओ, अपने भाई बहनों को भी कोर्स करवा दो। मतलब आप अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो, अलग अलग कोर्सेज में पढ़ सकते हो। पटवारी की भर्ती आ गई और मान लो कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आ गई, तो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर लो। लग रहा है पटवारी में नहीं, लैब असिस्टेंट की तैयारी करेंगे तो आपको अलग अलग फीस देनी, सब सेपरेट बैच चलेंगे, लेकिन आप एंट्री कर सकते हो। Y714 लगा करके 2489 रुपये के अंदर आपको बैच मिल जाएंगे। सभी बैचेज राजस्थान में जितनी भी एग्जाम है सब में आपकी एंट्री हो जाएगी। PDF नोट्स, वीकली नोट्स, आपके जो है रिवीजन क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, MCQ, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो खुश हैं, आबाद है, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।